मित्रों नमस्कार, जोहार, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सब आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आदिवासी ताऊ नाम से जो हेल्थ चैनल है वो आपके सामने है। अनेकों वीडियो आप सुन चुके हैं, सुनते रहेंगे और आपका समर्थन, सहयोग और विचार सुझाव मिल रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक्चुअली ये हेल्थ एक मिशन है, एक जागरूकता है। आज लंबे समय बाद इस उम्र में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस पीढ़ी का, इस दौर का दुर्भाग्य है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी समस्या क्या है। लोग बीमार हैं, लक्षणों को बीमारी समझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है पाचन तंत्र के बारे में तनिक भी परवाह नहीं है। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको यदि स्वस्थ रहना है, स्वस्थ होना है, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है, तो आपको ये समझना होगा कि आपका पेट सही हो। जब आप सुबह और शाम 2 टाइम कम से कम भोजन करते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, नाश्ते खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, समोसे खाते हैं या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या जो कुछ भी भोजन करते हैं, मतलब वो सब पेट में जाता है और 24 घंटे में एक बार फ्रेश होने, मल त्याग करने जाते हैं, बमुश्किल, जो भी खुलकर नहीं होता है। और बहुत से लोगों को तो ये गलत फहमी है कि हम एक टाइम फ्रेश होने जा रहे हैं, खुलकर हो गया काम। एक टाइम भर पेट खाना खाने से काम हो सकता है? तो फ्रेश होने से कैसे काम हो सकता है? तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मूल कारण को नहीं समझ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, देसी जड़ी बूटियां तभी काम करेगी, होम्योपैथी तभी काम करेगी, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज तभी काम करेगी, सिवाय अंग्रेजी दवाइयों के कोई भी प्राकृतिक औषधि तभी काम करेगी जब आपका शरीर अंदर से प्राकृतिक होगा। आपकी आंतों में जो टॉक्सिन्स, विषैले द्रव्य जमा हैं, वो अवशोषित ही नहीं करने देंगे यदि भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को या औषधीय तत्वों को, तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? आज बाढ़ आई हुई है समस्याओं की, काय की, गैस की, नामर्दी की, सफेद पानी की, औरतों में, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन, वो इनको बीमारी समझते हैं। ये सब लक्षण हैं। और पेट खराब होने के पीछे जहां हमारी जीवन पद्धति यानी हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे तनावों में गुजर रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, उसके कारण भी पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है हमारा। लिहाजा मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने आप पर रहम करें, अपने आप पर कृपा करें। दोनों टाइम मानसिक रूप से तैयार हों, दोनों टाइम मुझे खुलकर फ्रेश होना है। शुरुआत करने में टाइम लगेगा, परसों से बिगड़ी हुई मशीन को ठीक करने में समय लगता है। एक दिन में कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बरसों की समस्या है। लेकिन जब आपने मान लिया कि समस्या का समाधान संभव नहीं है, तो समस्या के लक्षण विस्तार से बढ़ेंगे, और विस्तार से बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी बीमारियां भी विस्तार से बढ़ेंगी। आपको पीछे को चैनल दिखाई दे रहा है, आदिवासी ताऊ, कंप्यूटर पे। मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से हम जागरूकता का अभियान चलाएं। हम आपके सहयोग के बिना कर ही नहीं सकते हैं। आप जब तक 10-10, 20-20 मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक यहां डाले हुए वीडियोस को अपनी टाइमलाइन पर या जो भी आप मीडिया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां शेयर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, समाधान नहीं मिलने वाला है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप हजारों लाखों लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। देखिए, मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी समस्याएं लेकर आते हैं। जब मैं उनसे सीधा सवाल पूछता हूं, दोनों टाइम फ्रेश होने जाते हैं, बोला साहब वो तो नहीं जाते। और जब माता पिता आज के नहीं जाएंगे तो उनकी संतानें उनको देखकर ये सोच लेती हैं मन में, उनके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है कि
माता पिता दोनों टाइम फ्रेश होने नहीं जाकर एक टाइम जाने तो एक ही टाइम जाते होंगे, यही प्रकृति का नियम होगा। माँ बाप से ही तो सीखते हैं बच्चे। जब पहले हम बचपन में, आज से 50 साल पहले छोटे छोटे थे, तो हमसे उस समय 50 साल पहले जो 70-80 साल के लोग थे, वो लोटा लेकर के, बोतल नहीं हुआ करती थी प्लास्टिक की उस जमाने में, जंगल को जाते थे। और मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, हमारी दादी खाना नहीं देती थी शाम को यदि हम फ्रेश होकर मल त्याग करके नहीं आते थे। हम नहीं समझते थे मल त्याग का, कई बार पेट खराब होता था, बोतल लेकर लोटा जाते और बोला जाए हम, मतलब झूठ बोल देते थे बच्चे लोग, लेकिन ज्यादातर फ्रेश होने जाते थे। तो यानी एक कल्चर था, एक संस्कृति थी कि दोनों टाइम फ्रेश, पहले पेट खाली करो फिर भोजन करो। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, मेरा निवेदन है। सारी औषधियां तभी काम करेंगी। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं शुद्ध से शुद्ध औषधियां, और मैं जो काम कर रहा हूं ये वास्तव में प्रोफेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एक सेवा का कार्य है। गठिया जैसी बीमारी से बुजुर्ग परेशान है। मैं सोचता था इसके लिए मैं कोई औषधि लाऊंगा तो लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, लेकिन नहीं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, खुद के लिए वो 10,000 20,000 की दवाई ले सकते हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग माँ बाप को जो गठिया से पीड़ित है उसके लिए 1,000-2,000 रुपए की दवाई लेकर के उनके इलाज के बारे में नहीं सोच सकते। ये दुखद है, हम असंवेदनशील हो चुके हैं। तो जब खुद के प्रति ही संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं तो बुजुर्गों के प्रति कहां से होंगी। सफेद पानी की समस्या थी, महिलाएं कहती थी, पुरुष कहते थे अरे इसका इलाज मिल जाए तो आनंद आ जाए, हजारों महिलाएं, अरे भाई इलाज है, इलाज मिल गया। मैंने भी 30 साल तक तपस्या की, इसका संघर्ष किया, लाया, लेकिन अभी भी पुरुष लोग स्त्रियों का इलाज कराने में संकोच करते हैं। खुद पर इलाज करा सकते हैं। जो महिलाएं खुद कमाती हैं मंगाती हैं और स्वस्थ हो रही हैं। हजारों महिलाएं स्वस्थ हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो गरीब मजदूर महिला है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल न्यूनतम लागत दर पे दे रहे हैं। इसको गठिया की दवाई भी मैं न्यूनतम लागत दर पर उपलब्ध करा रहा हूं, चूंकि इसमें अर्क वगैरह है, बटिकाएं वगैरह हैं गठिया की किट में, थोड़ी महंगी है। अभी हमारा इसी पे होमवर्क चल रहा है कि किस तरीके से मजदूर लोगों के लिए बहुत कम खर्चे में पाउडर फॉर्म में दी जाए। भाई उनको, चूंकि हम वो एक्स्ट्रा लागत नहीं दे सकते तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको काढ़े को उबाल कर खुद को पीना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को ठीक हो। और हमने ये कहा था, मैंने कहा था सार्वजनिक रूप से कि यदि युवावस्था से औषधियों का सेवन किया जाए तो बुढ़ापे में गठिया नहीं होगी। अब हम ले आए हैं, किट ले आए गठिया के 18 नंबर। आप 20-25 साल की उम्र से इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। रेगुलर ना करें, पहले 3 महीने लगातार ले लें, उसके बाद में सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सेवन कर लें, फिर धीरे धीरे जाकर कुछ समय बाद सप्ताह में 1 दिन शुरू कर लें, तो आपको 99% संभावना है कि गठिया नहीं होगी। लेकिन काम आप ही को करना पड़ेगा, अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आप सुबह जगते ही जहर डाल रहे हो, जो चाय पी जाते हो खाली पेट, वो कौन कह रहा है आपसे पीने के लिए? औषधि नहीं पी सकते आप, दवाई नहीं पी सकते आप, लेकिन वो पी जाएंगे आप। तो वो पी सकते हैं, दारू पी सकते हैं, बीड़ी पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, गुटखा। कुछ लोग तो जब तक लाल दंत मंजन नहीं करते हैं वो मल त्याग करने नहीं जाते हैं। तो ये गुलाम मानसिकता को छोड़ करके हमें स्वस्थ मानसिकता को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस पर ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए, इस विचार को पहुंचाइए। फिर उसके बाद मेरी सेवाएं आप तक हैं, बहुत कम कीमत पे, लागत दर पे मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं। और अच्छी से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, अच्छी से अच्छी औषधियां मिलेंगी आपको, कह रहा हूं सार्वजनिक रूप से। मैं बहुत सारी औषधियों तक पहुंच बना चुका हूं, बहुत सारे उन लोगों तक मेरी पहुंच हो चुकी है जो ऑर्गेनिक औषधियां तैयार करते हैं। बहुत सारी औषधि हमने अंदरोग धाम में उगाई हुई हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप पहले अपने दैनिक जीवन को, अपनी जीवन शैली को सुधार करें, ताकि वो औषधियां मलमूत्र के जरिए वेस्टेज ना हो। जो औषधि, यदि आपका पेट सही रहेगा तो जो 3 गुना 4 गुना काम कर सकती है आप। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इस पर विचार करें, ध्यान दें। उम्मीद है आपको मेरी बात विचार योग्य लगी होगी। विचार योग्य लगी होगी तो विचार करें, और विचार जब करते हैं तो अमल करें। अमल करने से ही सुधार होगा और तभी हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।